मोस्ट कॉमन थिंग विच लॉट ऑफ पीपल आर स्केर्ड ऑफ, मेरी चारू से बात हो रही थी, जय से भी बात हो रही थी कि यस के करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी आ सकता है यार, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। सो करंट अफेयर में तो यार दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। लाइक आजकल जो लेटेस्ट आज का जो टॉपिक है दैट इज डीप शिट, आई एम सॉरी नॉट डीप शिट, डीप सीक, जिसने अमेरिका में डीप शिट बचा के रखा हुआ है। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ, आज लास्ट कपल ऑफ डेज में अमेरिकन स्टॉक मार्केट हैव इरेज $1 trillion in last 2-3 days because of the new Chinese AI startup DeepSeek। तो ये क्वेश्चन जो भी इस हफ्ते में इंटरव्यू देने जा रहे हो, आई वोंट बी सरप्राइज, पहला क्वेश्चन आएगा सर व्हाट, दे कैन आस्क यू व्हाट इज DeepSeek। एंड अगर आप क्लूलेस हो तो तुम गए। तो क्या करना है आपको, GDPI स्किल बिल्डर में जाओ interviewking.com पे, यहाँ पे स्किल बिल्डर के नाम पे पहले मैंने एक आर्टिकल क्रिएट कर दिया पूरा। इतना नॉलेज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू अबाउट DeepSeek। ऑफ कोर्स जय विल टेक इट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मोर डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, बट इतना तो आपको आना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आई हैव अ जी स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। माई जी स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। 2024 की बिजनेस न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज एंड इंडिया की 25 न्यूज पूरी अच्छे से गूगल करके जाओ। जय, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि दे कैन आस्क यू अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको ये चीजें 25 चीजों के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, फाइन, दिस मोर देन सफिशिएंट। तो बिजनेस न्यूज ऑफ लास्ट 25 न्यूज, 25 इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ 2025 2024। फॉर एग्जांपल इन 2024 60 कंट्रीज में इलेक्शन हुआ था, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव वेंट थ्रू इलेक्शंस। तो ये सारा डेटा वी कैन यूज इन द इंटरव्यूज, वी कैन यूज इन द GD वैट, हमारे बहुत काम आएगा। एंड सेम इंडिया के करंट अफेयर्स टॉप 25 न्यूज विच आर देयर। तो इतना भी अगर मैं करके जाता हूँ, इट विल बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, interviewking.com/skillbuilderg, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो जय, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसके बारे में आइडिया था ही नहीं आपको? कभी ऐसा हुआ कि किसी भी इंटरव्यू में? हाँ But we हाँ cannot ये talk about that यार, how many calls you've got, how many converted, can I know about you थोड़ा सा? so I got almost all calls except for ABC and K. So apart from that, almost all calls I had. 16 calls, हाँ। हाँ, then convert भी सारा हो गया था except for SPJIMR। सेम सेम चारोला सिनेरियो। तो 16 हाँ आई एम कॉल, 16 की 16 कन्वर्ट। यार ये ना, एक बार तुम्हारे पास अमीर आदमी हो जाते हैं तुम, तो तुम्हें मैं SP जन कन्वर्ट नहीं हुआ यार, बाकी सब ठीक है। आई वाज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ अ कैट टॉपर, कैट 100% टाइलर। मेरे को क्या बोल रहा है, मैंने कहा मैथ्स का आपका कैसा गया? आई कुड नॉट सॉल्व वन क्वेश्चन। अबे यार 90 100% आ गया, और क्या चाहिए भाई? तो तुम्हारा भी वही है कि सब कन्वर्ट हो गया, वो नहीं, जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, SP जन क्यों नहीं हो पाया कन्वर्ट? तो एनीवे, सो जोक्स अपार्ट, सो एनी ऑफ द इंटरव्यूज यू फेस्ड अबाउट करंट अफेयर? क्योंकि ना ये सारी, द मोमेंट दे आस्क मी, मेरी तो फटती थी यार। आज न्यूज़पेपर पढ़ा तुमने? अरे अंकल मैं पहुंच गया हूँ, बहुत बड़ी बात है, मेरी फटी पड़ी यहाँ पे तुम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो। तो यस, यू हैव टू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, एटलीस्ट द हेडलाइंस यू हैव टू सी। यार फोन तुम्हारे हाथ में, यू कैन गूगल इट। आजकल तो वो भी नहीं कि न्यूज़पेपर ढूंढो जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑनलाइन ऐप तुम्हारे पास है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाके एक बार चेक कर लो बस, आज क्या क्या बड़ी बड़ी खबरें हुई हैं, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग। एंड most of the panelists, when I was a panelist of lot of colleges, we were asked about the question, we were told to ask one question on current affair for sure। तो मैंने 2-3 अपने फेवरेट टॉपिक निकाल के रखे हुए थे कि ये क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इज बजट। गिव मी 5 हाँ। हाईलाइट, 3 हाईलाइट्स ऑफ द बजट। यार अगर 3 भी नहीं पता तो MBA क्या करोगे तुम? तो बजट के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। सो ऑल दिस बजट, थिंग्स आर गिवन इन दिस स्किल बिल्डर प्रोग्राम। ओवर टू यू जय, या प्लीज स्टार्ट विद बजट, योर बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे दोनों। इकोनॉमिक्स। यस यस यस, इकोनॉमिक सर्वे एज वेल। तो ये सारी चीजें आपको करके जाना है। तो जय, यस, इफ यू लाइक टू शेयर योर स्क्रीन, प्लीज गो अहेड। हाँ। And guys, if you have any questions, please do ask as we go along. We are more than happy to help. Hi Ved, hi Archit, hi everyone. Suyog, hello. So welcome to this show. So every day for the next 30 days, we are going to go live and talking about this. Bookish चोर, ये क्या नाम रखे हो भाई? थोड़ा अजीब सा नाम हो गया यार। SCIT का कॉल आ गया, बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया कॉलेज है, with average package of 12 to 14 lakhs. I think it's a good bet to go for. Oh, we have a DeepSeek का cheat sheet as well. Superb. So this मार्केटिंग is, वर्सेस फाइनेंस, आर्यन, वी विल टेक अ सेशन टुमारो ऑन दैट। कल मैं करता हूँ उसके ऊपर।
ठीक है। सो हाँ जी। डीप सीक का सर ने तो बताया ऑलरेडी, अभी काफी हॉट टॉपिक चल रहा है ये। एंड एनवीडिया का तो आज हालत देखा ही, मोर देन उनका हाफ ऑफ, मतलब उनका मार्केट गिरा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। सो 500 बिलियंस का आई थिंक लॉस हुआ है एनवीडिया को आज। ये कल तक का था, आज 1 ट्रिलियन पार हो हाँ गया। आज तो ठीक है। सो ये मतलब अगेन आई गॉट दिस ऑनलाइन फ्रॉम सम साइट। ठीक है, इसका देख लो, मतलब दिस इज प्रीटी यूजफुल। सो व्हाट डीप सीक इज, तो बेसिकली अभी एलएलएम का टाइम है। चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी के अलावा बहुत कुछ अभी नए नए सबने अपना एलएलएम बनाने का ट्राई किया। एंड देन फिर अब चाइना अपना एक अलग एलएलएम लेकर आया है कॉल्ड डीप सीक। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स सुपर चीप। ट्रेनिंग टाइम काफी कम लगा इनका। इन्होंने जो रिजल्ट्स दे रहे, रिजल्ट्स आर एट पार विद चैट जीपीटी। एंड इन्होंने सारा कुछ फ्री कर दिया है अपना। सो अब इतना अच्छा जब परफॉर्मेंस दे रहा है विद लेस ट्रेनिंग टाइम, लेस कंप्यूटेशन पावर, विद सच अ गुड परफॉर्मेंस, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। तो इस चक्कर में आज यूएस मार्केट मतलब बहुत गिरा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट डीप सीक। इस पे अगेन, सो इस पे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट इज व्हाट इज डीप सीक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम लोग के टाइम में भी काफी कुछ चल रहा था, कि कैन बी रियली ट्रस्टेड? क्योंकि अभी भी जैसे ट्रम्प का भी चल रहा है, सो दे हैव रीइंफोर्स देयर बैन ऑन टिकटॉक। जब मैंने कैट दिया था 2021, सो उस समय देर वॉज अ वेरी हॉट टॉपिक, जो चाइनीज एप्स पे बैन लग रहे थे। सो दैट इज अगेन वन थिंग दैट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो अभी भी डीप सीक का भी देर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट कम्स अप व्हेन यूजिंग एनी एलएलएम मॉडल, कि आप क्या डेटा दे रहे हो, डेटा कहाँ जा रहा है, हाउ दैट डेटा विल बी यूज्ड। सो चाइना का देर वर सम लॉस अभी, लाइक आई हैव टू चेक अगेन, but there were some laws where the Chinese military can ask any startup or any company to share customer data. तो इसके कारण भी देर आर इश्यूज दैट आर कमिंग अप, डिस्कशंस हो रहे हैं। बट देन अभी तक तो ऑन पेपर काफी अच्छा लग रहा है डीप सी। लेट्स सी कि कैसा रहता है। पीपल आर पॉजिटिव अबाउट इट। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांटेड टू कवर टुडे इज यूएस इलेक्शंस। सो अभी यू वुड ऑल नो कि यूएस में रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, ट्रम्प वन, ट्रम्प हैज बिकम द प्रेसिडेंट। So I'll start with the basics. So basically, US two types of parties. First is a Republican, second is a Democrat. So it's very essential to understand the fundamental difference between what a Republican party is, what a Democrat party is. So a Republican party is more conservative in nature. On the other hand, Democrats are more liberal. Republican, like they have a higher spending towards military. So on the other hand, that's not so the case in Democrats, but they are more like they oppose gay marriages. The Republican, they oppose gay marriages. They are more of a wealthy supporters, so they have less tax for wealthy. They don't prefer immigration. अभी immigration का भी ट्रम्प का देख रहे होगे आप लोग, काफी कुछ आ रहा है। And they disagree with climate change. एंड ट्रम्प का सबको पता है कि ट्रम्प ही इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। एंड सिमिलर आप मार्केट में भी देख भी रहे हो दैट ट्रम्प हैज टेकन लॉट ऑफ न्यू डिसीजंस, जिसके कारण देयर हैव बीन सर्टेन इम्पैक्ट इन द मार्केट। सो क्या क्या न्यू डिसीजंस हैं ट्रम्प के? ठीक है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका ऑनलाइन इफ यू वांट कि क्या क्या एग्जैक्टली लाइंस है, you can actually go and check the White House का page also. So this is whitehouse.gov.in. Okay, हाँ. So this page, so it shows President Trump's America's first priority. So make America great again. इनका ये स्लोगन पे चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, so you can read through the different things that Trump has shared, Trump has the statements that Trump has given. ठीक है, मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूं टू गो थ्रू ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स वन बाय वन, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी अ पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। इफ यू डोंट नो द इम्पैक्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, देन इट्स ऑफ नो यूज। वहां पे इट्स नॉट अ यूपीएससी इंटरव्यू, मैंने पहले भी बोला था, इट्स नॉट अ यूपीएससी इंटरव्यू।
It's basically a MBA interview. So MBA इंटरव्यू में व्हेन यू आर गिविंग एन MBA इंटरव्यू तो हर चीज का कुछ ना कुछ रिपरकशन रहता है. सो इफ ट्रम्प हैज मेड सर्टेन डिसीजंस, इसका इंडियन मार्केट में क्या रिपरकशन रहेगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो आई जस्ट कवर इन वेरी ब्रीफ कि व्हाट ऑल डिसीजंस ट्रम्प हैज टेकन. ठीक है. फर्स्ट इज इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी which will be led by Elon Musk. Then US has imposed a freeze on federal hiring except for US military. Then federal employees returning to office. So it has signed a memorandum mandating that a federal worker must work in office and are not allowed to work from home. Censorship हटा दिया है उन्होंने पूरा, restoration of freedom of speech and preventing government censorship. Then political prosecutions to end the weaponization of government against political advisories. नेक्स्ट इमिग्रेशन पे भी इनका काफी कुछ है. फर्स्ट जो स्टेटमेंट चल रहा है ट्रम्प का, रिपेल, रिपेट्रिएट एंड रिमूव. सो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन सबको हटाने का चल रहा है. सो इनको एलियन एजेंसीज या एलियन ऑर्गेनाइजेशंस का टैग देके, सो दे आर प्लानिंग टू लाइक डिपोर्ट ऑल ऑफ देम टू डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है. Trump has proclaimed that America's sovereignty is under attack. जो वॉल ऑफ मेक्सिको, लाइक बॉर्डर वॉल विद मेक्सिको जो पहले भी ट्रम्प का था, अगेन दैट इज कंटिन्यूइंग. द ट्रम्प हैज ऑर्डर्ड द मिलिट्री टू सील द बॉर्डर्स, citing the flow of illicit drugs, human smuggling and crime related to crossings. Then birthright citizenship का है तो सबको पता ही होगा कि if you are by default you are born in US you get the green card. लेकिन 20th फेब से वो उसने हटा दिया है ट्रम्प ने. देन रिमेन इन मेक्सिको एंड नो मोर कैच एंड रिलीज. ठीक है. दिस इज अगेन फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्म. दे हैव रिटर्न अबाउट 70,000 नॉन मैक्सिकन असाइलम सीकर्स अक्रॉस द बॉर्डर. ठीक है. डेथ पेनाल्टी फॉर सम इमिग्रेंट क्रिमिनल्स, रिफ्यूजी सेटलमेंट. सो ये सारे चल रहे हैं. ठीक है. मतलब ट्रम्प के डिसीजंस आए हैं. अगेन ऑन द टैरिफ्स, सो इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं. सो बेसिकली जो बातें चल रही है कि चाइना और इंडिया से इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ्स लग सकते हैं. क्लाइमेट एनर्जी, लाइक सिमिलर टू व्हाट अ रिपब्लिकन पार्टी ऑलवेज सेज कि इट बिलीव्स कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल. सो दे हैव पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. They have declared a national energy emergency. ड्रिल बेबी ड्रिल जो सुना ही होगा, बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं अभी ड्रिल बेबी ड्रिल पे. सो दे आर प्लानिंग टू ड्रिल मोर फॉसिल फ्यूल्स अभी. देन Trump has also signed an executive order titled Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential to unlock gas and other natural resources. And finally, end Green New Deal. So it has halted the Green New Deal, which Biden had introduced previously. Finally, DNI perspective and diversity and gender. तो ट्रम्प ने बोला है कि there are only two sexes, that is male and female. These sexes are not changeable and यही रहेंगे. They have disregarded transgender and LGBTQ plus का कोई rights नहीं रहेगा. There will not be any support for them. ठीक है. Moving on. ठीक है. स्टॉक डिप पे बात पे चलेंगे. ठीक है. अभी जितना मैंने बताया ये सब, सो व्हाट आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ये सब पे. ठीक है. क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. जो भी इंटरव्यूज होंगे विल नॉट बी आस्किंग यू द डिफरेंट पॉइंटर्स कि ठीक है ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने क्या नहीं किया. दे विल नॉट आस्क ऑन दैट. दैट विल दे विल आस्क यू अबाउट व्हाट आर योर व्यूज फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन. So I'll give you one example of one of my interviews that went. I won't name the college, ठीक है? But they asked me a question around farm laws, and their statement was कि don't you think the Modi government is supporting his friends in corporate by introducing the farm laws? ठीक है? Generally, when you get these type of questions, it's always good to present both sides of the coin. Sorry. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक यू बिकम अ ब्लेटेंट सपोर्टर ऑफ मोदी गवर्नमेंट और इन दिस केस यू बिकम अ ब्लेटेंट सपोर्टर ऑफ ट्रम्प.
एंड आप सारा बोल रहे हैं कि नहीं ट्रम्प ने ऐसा किया है, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, ये होगा वो होगा। यू शुड एनालाइज बोथ साइड्स कि क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। मेरी तो यार उस इंटरव्यू में लड़ाई हो गई थी, ठीक है, बिकॉज वो बहुत एडमेंट हो गए थे कि नहीं मतलब द फार्म लॉज आर सुपर बैड, कुछ नहीं होना अच्छा उनसे। मैंने बोला अच्छा होगा, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हो सकता है, नहीं होगा एंड ऑल करके लड़ाई हो गई। द इंटरव्यूअर क्लोज द मीटिंग सेइंग दिस कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एमबीए, देखते हैं तुम्हारा क्या कहाँ होता है। दैट वाज द स्टेटमेंट दैट ही गेव, एंड फाइनली मेरा वही कॉलेज कन्वर्ट भी हुआ था। ठीक है, आई डेंट गो टू दैट कॉलेज, सो दैट्स नॉट आई एम लखनऊ। ठीक है। फिर इन माई आई एम लखनऊ इंटरव्यू ऑल्सो, उस समय देर वॉज अ क्वेश्चन। सो आई थिंक एलॉन मस्क हैड रिसेंटली स्टेटेड that it will start accepting cryptocurrencies for Tesla. You can buy Tesla by paying using cryptocurrencies. So they asked me, okay, what do you think? Do you think this decision is good? What might be the possible repercussions or impact for this, like due to this decision? एंड मेरा उस पर काफी अच्छा इंटरव्यू गया लखनऊ में, एंड आई मेड इट देयर। सो कुछ भी करो, मतलब यू शुड हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट और ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स दैट यू आर रीडिंग। गो थ्रू इट, नेट पे बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। यू कैन रेफर टू ध्रुव राठीज वीडियो, यू कैन रेफर टू लॉट ऑफ यूपीएससी चैनल्स ऑल्सो दैट आर देयर। सो उन सबसे देखो, यू विल गेट लॉट ऑफ कंटेंट, फॉर्म एन ओपिनियन अराउंड इट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इस पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ट्रम्प ने जितने भी डिसीजन दिए, इस पे क्या क्या हो सकता है। जो ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा उसको बोल रहे हैं। सो दिस इज एन अमेरिकाज फर्स्ट फिलॉसफी। इस पे क्या रहेगा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो रहा है, दे आर गोइंग टू शिप देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया, दे आर गोइंग टू, they will ask Indian government to reduce tariffs, import tariffs on American products so that American products यहाँ पे cheap में बिके। सिमिलरली जो इंडिया आईटी सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंडिया से वहां सप्लाई करते थे, उनका एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा। आईटी सर्विसेज वाले जो फर्म्स है सच एज विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देयर एम्प्लॉयज टू गो एंड वर्क इन यूएस। बिकॉज क्या होगा, तुम्हारा इमिग्रेशन लॉस डिफिकल्ट होने वाले हैं। सो इमिग्रेशन वोंट बी इजी नाउ। इमिग्रेशन कम हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ रिड्यूस रेमिटेंस फ्लो। जैसा मतलब जैसे पैटर्न देखो कितना कितना डीपर इम्पैक्ट हो सकता है। रिड्यूस रेमिटेंस फ्लो हुआ मतलब यूएस से इंडिया में पैसा कम आ रहा है, दैट मीन्स इंडिया में डिपॉजिट्स कम हो गए हैं। ठीक है। अब और दूसरा नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जितने ये कंपनीज हैं, इनको अब यूएस में अपने क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए दे हैव टू हायर नेशनल्स फ्रॉम यूएस इटसेल्फ। वो इंडिया से सस्ते रिसोर्स नहीं भेज सकते हैं बाहर। सो दैट मीन्स देयर costs, operating costs are going to increase while their profits remain same. Sorry, while their earnings remain same, the profit reduces. Similarly, एक one more up impact that can happen, ये थोड़ा पॉजिटिव वे में हो सकता है कि चाइना पे ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा है, सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आपको थोड़ा सा बूस्ट मिले। सो मैंने बोला ना कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं, वी डोंट नो अभी क्या रहेगा। ठीक है। सो इंडिया माइट सी अ पुश फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, चाइना प्लस वन पॉलिसी का डिस्कशन चल रहा था ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, बिकॉज देयर वाज अ हेवी रिलायंस ऑन चाइना। नेक्स्ट, इंडिया कैन एक्वायर डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएस बिकॉज इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद यूएस। ठीक है। फिर दूसरा बगैर नेगेटिव क्या हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज ट्रम्प हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट ईरान। तो हो सकता है कि ईरान पे कुछ सैंक्शंस लगाए, तो इस कारण ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं बिकॉज इंडिया सैंक्शंस लगेगा तो इंडिया के लिए इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑयल का। दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। तो बहुत मतलब इट कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। एंड अभी मार्केट में जो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, इस कारण यू वुड ऑल्सो सी कि इंडियन स्टॉक मार्केट हैज क्रैश्ड अ लॉट। नेक्स्ट विल कवर, ट्राई टू कवर दैट। फर्स्ट देखते हैं कि मार्केट क्या है। ठीक है, मार्केट में कोई भी जो पैसा है, जैसे मार्केट में ट्रेड सब लोग बहुत लोग करते होंगे, दे विल ऑल बी यू विल ऑल बी इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स। सो कैसा रहता है मार्केट में, मार्केट उठता है या मार्केट गिरता है, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है। ये सारा डिपेंड करेगा आपके मार्केट सेंटिमेंट पे, हाउ योर मार्केट सेंटिमेंट इज। अगर मार्केट गिर रहा है
तो देर इट्स कॉल्ड बियर मार्केट। उस समय क्या रहेगा, लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में एक पेसिमिज्म रहेगा, फियर रहेगा, पैनिक रहेगा, एंजाइटी रहेगा, डिनायल रहेगा। अभी अगर मैं इसको ट्रम्प से रिलेट करूं, तो अभी क्या है, एक एंजाइटी है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या होने वाला है, सारा पैसा यूएस मूव करेगा, इंडिया में पैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो इंडिया में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इंडियन कंपनीज की हालत खराब हो सकती है। सो इस कारण मार्केट अभी इंडिया का बहुत ज्यादा गिर रहा है। जब बुल सेंटीमेंट होता है उस समय क्या रहता है कि ऑप्टिमिज्म रहता है इन्वेस्टर्स के माइंड में, वो सोचते हैं कि यार मार्केट अच्छा है, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, सो लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया। एक थ्रिल रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, देयर इज अ होप, देयर इज अ रिलीफ लोगों के मन में। सो ये सब आपके बुल सेंटीमेंट का आता है तो मार्केट बहुत बढ़ता है। अभी देयर इज लॉट ऑफ होप फ्रॉम द कमिंग बजट, कि बजट में कुछ अच्छा रहेगा, कुछ ऑप्टिमिज्म रहेगा, तो देयर आर चांसेस कि बजट में पैसे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऑप्शंस वगैरह, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे काफी कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी क्या हुआ है, अभी वाई इज इंडिया स्टॉक मार्केट डिपिंग सो मच? ठीक है। सो अभी क्या हुआ है कि ट्रम्प जैसे ही आया, सो ट्रम्प ने अपना प्लान टू पुट ट्रेड टैरिफ्स ऑन नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है। अब इस कारण क्या हुआ, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ। ठीक है। शार्प सेल ऑफ में क्या हुआ कि अराउंड जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे, दैट हैज, मतलब वो अपना पैसा निकाल के, दैट हैज राइड अप फॉर इंडिया, वो सारा अपना पैसा निकाल के यूएस मार्केट्स में डालना चालू हुए। एंड इस कारण इंडियन स्टॉक मार्केट वाज वाइप्ड आउट ऑफ 7 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ। ठीक है। द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी लिस्टेड फर्म्स फेल बाय अप्रोक्सीमेटली 424.3 लाख करोड़। सो इतना मतलब मार्केट हिट हुआ है अभी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो मैंने बोला, उन्होंने दलाल स्ट्रीट से उन्होंने 50,000 करोड़ का अमाउंट उन्होंने पुल कर लिया है। ठीक है। सो अब क्या है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ रहा है, दे आर पुलिंग इन देयर मनी, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर इन यूएस नाउ। सो इसमें क्या होगा कि सारा लिक्विडिटी वापस से वॉल स्ट्रीट पे चला जाएगा, दे आर ट्राई टू इन्वेस्ट मोर मनी इन वॉल स्ट्रीट। क्यों? क्योंकि देर आर प्रो अमेरिका पॉलिसीज दैट आर कमिंग इन। ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रो अमेरिका पॉलिसीज क्या होगा, डॉलर विल राइज। डॉलर राइज हो रहा है, मतलब डॉलर वैल्यू अगेंस्ट रुपी इज राइजिंग, सो रुपी फॉल्स टू अ रिकॉर्ड टाइम लो ऑफ 86.70। ठीक है। इस कारण भी लोग पैसा निकाल रहे हैं कि भाई रुपी गिर रहा है तो तुम्हारी वैल्यू क्या रह जाएगी। द सेम अमाउंट, जैसे मान लो पहले उन्होंने 1 लाख रुपए अगर मान लो उन्होंने डाला था, दैट वुड हैव अमाउंटेड टू $X। अब वो 1 लाख रुपए वुड अमाउंट टू X माइनस समथिंग डॉलर, तो तुम्हारा पैसा तो बाहर में रहने का कम हो रहा है। ठीक है। सो अभी देर वॉज अ सर्वे बाय फंड मैनेजर इन एशिया बाय BOFA सिक्योरिटीज showing that India is off investor radar with most participants seeing further decline in equity markets. So ये अभी करंट स्टैट्स हैं कि और एंड पॉसिबल रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। मूविंग ऑन। So again, so there are corporate tax cuts and tough stance on trade protectionism, which can further boost dollar strength against emerging market currencies like rupee. ठीक है। तो ट्रम्प ने अपने टैरिफ्स एंड इमिग्रेशन कंट्रोल का जितना बोला है, दैट विल फर्दर इंक्रीज द इन्फ्लेशन एंड इट विल लाइक पुट मोर प्रेशर ऑन ट्रेजरी यील्ड्स। एंड इससे अपना क्या कैपिटल फ्लो कम होगा अगेन। ठीक है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वुड मूव बैक टू यूएस। इस कारण क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को स्पेशली इन इंडिया दे हैव टू फेस हेवी चैलेंजेस, बिकॉज अभी तक इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैज बीन डोमिनेटिंग। लेकिन अभी वापस से जॉब्स यूएस में शिफ्ट होंगे तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स कैन फेस हाई रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स। अगेन वर्क वीजा का जो मैंने पहले भी कवर किया था, वर्क वीजा पे प्रॉब्लम होगा, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्क वीजा। सो इंडियन आईटी सेक्टर विल हैव अ इंक्रीज कॉस्ट क्योंकि दे विल हैव टू हायर पर्सन इन यूएस। एज अ रिजल्ट इंडियन फर्म्स विल हैव टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज टुवर्ड्स हायरिंग लोकली इन यूएस, तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर गया और उनका मार्जिन कम हो जाएगा। ऑल्सो एक जो नेक्स्ट चल रहा है कि चाइना के साथ तो यूएस का ऑलरेडी रिलेशन खराब रहता है, सो दे यूएस विल ट्राई टू इंक्रीज मोर एंड मोर टैरिफ्स फॉर चाइना। अब चाइना क्या है, चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ लॉट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग हब है सॉर्ट ऑफ। सो अब क्या है, चाइना ने गुड्स बनाए, चाइना ने 100 गुड्स बनाए मान लो,
एंड वो यूएस में बेच नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, फिर वो सारे गुड्स डंप करने लगेगा इंडिया पे। एंड उससे क्या होगा कि इंडिया में जो लोकल मार्केट्स है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज चाइनीज गुड्स आर चीपर इन प्राइस एंड क्वालिटी वाइज इट competes विद द इंडियन गुड्स। तो इस कारण इंडिया में हेवी कंपटीशन हो सकता है ड्यू टू डंपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। अब इस पे अगेन मैंने जो बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो ऑन द फ्लिप साइड, द कॉर्पोरेट टैक्स कट could propel आईटी स्पेंडिंग इन द कंट्री। अब यूएस में कंपनीज और आ रही हैं, तो इंडिया में आपने एक टर्म सुना होगा जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सो इंडिया में दे पुट इन देयर आईटी सेंटर्स, मतलब उनका आईटी हब जो या उनका आईटी आर्म रहेगा दैट विल बी बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। सो बहुत सारे जीसीसी हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिया में आए। इंडिया में बहुत सारी नई आईटी कंपनीज भी आ सकती हैं, या फिर पुरानी कंपनीज को भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। डिफेंस का जो मैंने पहले भी कवर किया था कि इंडिया हैज बीन इन गुड रिलेशन विद यूएस, सो डिफेंस में इंडिया की हेल्प हो सकती है यूएस से। अगेन ऑयल एंड गैस प्राइसेस पे भी हो सकता है, मतलब अगेन ट्रम्प इज, जो ड्रिल बेबी ड्रिल का था, ट्रम्प इज फोकसिंग ऑन फ्रैकिंग एंड रेजिंग यूएस ऑयल एंड गैस आउटपुट, which could again benefit OMCs and value chain users of crude oil and substitutes. So again, these are all speculations. These are all analysis that various analysts or like firms have given. Actual क्या होना है, we still don't know. To be honest, actual कैसा रहेगा, क्या होगा. But again, on and on, मतलब positive and negative दोनों चल रहा है. And because of that, मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है, साथ में अभी डीप सीक का भी आ गया, इस कारण और मार्केट गिर गया है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट ऑन द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है, ठीक है। फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट ऑल ऑफ दिस, वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे काफी कुछ है। वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब, गेट एन आइडिया एज टू व्हाट repercussions or what business impacts can this have अभी। So because of new AI trends that has come up in the market, you would have seen कि a lot of new startups have come up. So पहले क्या होता था, कोई भी स्टार्टअप आता था मार्केट में, they would create their own product, ठीक है। they would, अर्चित मैं एक बार राव सर से पूछ लूंगा इफ हाउ वी कैन शेयर दिस पीपीटी, ठीक है। हाँ, सो अब एआई के कारण क्या हुआ, मतलब द टाइम टू मार्केट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, ठीक है। पहले कोई भी कंपनी आ रही है, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, एंड फिर प्रोडक्ट बना के मार्केट में जा रही है, एंड दैट इज टेकिंग सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि उनको आके स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाना है, एंड देन दे टेक इट टू द मार्केट। अभी बिकॉज ऑफ एआई प्रोडक्ट बनाना इतना आसान हो गया, आई हैव सीन कंपनीज building a fabulous product in less than 1 month or 2 months, and then they're going to the market directly. So this is the impact of AI that has come up. अभी new startups are coming up, new business opportunities have come up. कितना कुछ अभी automate हो गया है. So AI पे तो यार question you can definitely expect, especially if you're from an engineering background or someone in an IT sector, you can definitely expect some questions on DeepSeek as well as ChatGPT, OpenAI. बहुत कुछ है, there are certain cases also कि भाई डेटा का कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे डेटा क्लेम, मतलब कैसे गार्ड रेल्स रहते हैं, कंपनीज कैसे इंप्लीमेंट कर रही हैं, तो देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन दोज आल्सो। सो आई विल लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमडीआई, यार एमडीआई का प्रिपरेशन भी वैसे ही रहता है, इट्स मतलब इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन कवरिंग सो फार, ठीक है। करंट अफेयर्स रहेंगे, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर अंडरग्रेड। सो बेसिक यही रहता है सबका यार, ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज का सिमिलर ही रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। देयर कैन बी वन और टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस अराउंड लाइक एमडीआई और अराउंड हाउ लाइक करंट अफेयर्स मेजरली एमडीआई में। IML SM, इज इट वर्थ इट, यार एक बार चेक कर लो। सो द वर्थ ऑफ एनी डिग्री और एनी कोर्स डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर करेंटली। एक बार चेक कर लो व्हाट ऑल लाइक डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव,
what is your current level of experience, what is your current salary, etc., etc. Explore all of that, look at the course structure. If this is something you would want your career to be in, then only go for that. Got calls from CL but not IMI Shillong. यार डिफरेंट रहता है सबके संस्कार, सॉरी, हाँ। सो यार सब कुछ का सबके अपने क्राइटेरियाज डिफरेंट रहते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट इज देयर क्राइटेरिया, व्हाट इज देयर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. सो कुछ कॉलेजेस का कैट वेटेज ज्यादा रहता है, कुछ कॉलेजेस का जीडीपीआई ज्यादा रहता है, कुछ कॉलेज का 10th एंड 12th का ज्यादा देखते हैं, अंडरग्रेड का ज्यादा देखते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है. फ्रॉम हेल्थ केयर बैकग्राउंड, यार इफ यू आर फ्रॉम हेल्थ केयर बैकग्राउंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लुक एट द बेसिक थिंग्स. कि हेल्थ केयर के बाद मतलब पहले एमबीए में लाइक यू कैन सी कि जैसे हेल्थ केयर का क्या रहता है. सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई आल्सो हैड. Although I'm not from healthcare background, but this was in my IIM Indore interview. So, like, I was working for some pharmaceutical clients, so they asked me questions. Yeah, how do you launch a drug in the market? कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे कौन से मार्केट में लेके जाना है, how will you take it to the market, how will you advertise it, how will you do the trials of the drug, etc., etc. They ask me questions on that. So you can expect similar questions because I remember लखनऊ में भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं. They target specifically or they focus on specifically on pharmaceutical companies. So उनके लिए कंसल्टिंग के लिए करती हैं. As we don't have filled questions of your CV in IMT. यार आईएमटी का मुझे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये मैं सर को बोलूंगा कवर करने के लिए. ठीक है. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेशन दैट वी हैव हैड अप अंटिल नाउ? एनी क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स? सो आई हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स एज ऑफ नाउ: डीप सीक, यूएस इलेक्शंस, एंड द स्टॉक मार्केट डिप. सो विल आल्सो बी कवरिंग फर्दर टॉपिक्स सच एज जो एलए फायर्स थे. देन विल आल्सो बी टेकिंग सेशंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जैसे बजट आता है एंड ऑल. ठीक है. अगेन यार वर्थ ज्वाइनिंग केजे और तापमी. आई एम नॉट मच अवेयर कि उनका क्या डेटा है अभी, प्लेसमेंट फिगर्स क्या हैं. ठीक है. क्या कंपनीज आ रही हैं, व्हाट इज द फर्दर स्कोप. सो दिस विल हैव टू रिसर्च ऑन योर ओन टू बी ऑनेस्ट, और यू कैन टॉक टू देयर एलम्स टू अंडरस्टैंड, टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज कम इन. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? अच्छा, एआई पे टू बी ऑनेस्ट, जैसे इफ यू आर वर्किंग ऑन एआई ना, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एआई, they can go into statistics also in your interview. So be prepared with basic statistics concepts, जैसे regression क्या होता है, classification क्या होता है, what are the different regression models, उसमें R factor क्या होता है, R square क्या होता है. So they can ask you questions on these things. Overfitting, underfitting क्या होता है, how do you train a model, how is statistics different from machine learning, or how is machine learning or AI different, what is Gen AI. तो अभी जेन एआई पे भी काफी कुछ दे कैन आस्क. हाँ यार हर्षल लाल आस्क सर टू शेयर द पीडीएफ. ठीक है. आई आस्क सर टू शेयर द पीडीएफ और अटैच द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. ठीक है. एआई पे यार, एआई इज अ वेरी हॉट टॉपिक ऑनेस्टली. एआई पे अभी पूरा अच्छे से देख के रखना. देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस अराउंड एआई. ठीक है. देयर कैन बी क्वेश्चंस अराउंड रिस्पॉन्सिबल एआई ऑल्सो. रिस्पॉन्सिबल एआई इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो कि अभी बहुत मतलब कंपनीज में भी चलता रहता है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल एआई, व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन यू शेयर, व्हाट आर द थिंग्स अलाउड. ठीक है. हाँ, आई चेक विद सोर्सेज फॉर स्टडिंग दीज थिंग्स. यार मैं तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं तो यार यूट्यूब से ही देखता हूँ. ठीक है. ध्रुव राठी के वीडियोस आर गुड, खान सर के वीडियोस आर गुड. ठीक है. देन यूपीएससी के जो प्रिपरेशन चैनल्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो प्रीटी गुड. यूपीएससी के कुछ चैनल्स जैसे, मैं बताता हूँ मैं किस किस के देखता हूँ, एक सेकेंड.
देखो मैं जैसे फर्स्ट पोस्ट और CNN न्यूज के काफी ज्यादा देखता हूँ वीडियोस। ठीक है। फिर इसके अलावा जो दृष्टि IS के कुछ कुछ वीडियोस आते हैं मैं वो भी देखता था पहले। ठीक है। उसके अलावा और मैं बता रहा हूँ, थिंक स्कूल के वीडियोस काफी अच्छे होते हैं, थिंक स्कूल के वीडियोस देख सकते हो। थिंक स्कूल गिव्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट थिंग्स। स्टडी IQ IS के काफी अच्छे होते हैं, स्टडी IQ का भी मैं रिलीजियसली फॉलो करता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। स्टडी IQ इज अ गुड चैनल, या इट्स रियली गुड। मतलब दे कवर ऑल द important थिंग्स। अब अगेन इट्स ऑन योर डिस्क्रेशन बिकॉज दे कवर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन यू शुड बी फोकस ऑन ओनली दोज थिंग्स दैट होल्ड सिग्निफिकेंस ऑन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने जो भी कवर किया। ठीक है, एनीथिंग एल्स? देयर आर no further questions. So I'll check with sir if we can, if I can share this PDF or I can attach this PDF. ठीक है, but again, so whatever information I have shared with you, this is all available in public domain. Again, nothing new or nothing specific that I've added from my side. जो मैंने पहले भी दिखाया था। So this is whitehouse.gov। ठीक है, दिस इज वन साइट जिससे मैंने सारे पढ़े व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स दैट ट्रम्प हैज गिवन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर BBC आर्टिकल, सो दिस इज वन BBC का न्यूज आर्टिकल वेयर आई रेड अबाउट मल्टीपल थिंग्स। सो यू कैन रेफर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। you'll find all of these things यार, इंटरनेट पे सब कुछ तुम्हारा ओपन सोर्स है। You can decide what you want to study. The only thing is you have to be regular and focused. So if nothing else, then you can probably close. Thank you guys for joining. Thank you everyone. Have a great day and all the best for your interviews.